खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात सबसे पहले उस मुहिम की जो पूरे मुल्क के अंदर आज शुरू हो गई है, पल्स पोलियो मुहिम। 0 से 5 साल तक की उम्र के कमसिन बच्चों को पोलियो के 2 बूंद पिलाए जाएंगे। आज वो 2 अहम कतरे पिलाए जाएंगे जिसकी शुरुआत पूरे मुल्क के अंदर हो चुकी है। पल्स पोलियो मुहिम मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त शुरू कर दी गई है और ये तस्वीरें बारामूला की, जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के अंदर जो सबसे बड़ा इदारा है, यहां से इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, जहां पर सीनियर अफसरान खुद मौके पर पहुंचे और इस प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाई, इफ्तिताह किया। आज जहां पर इस प्रोग्राम की शुरुआत पूरे मुल्क के तमाम हिस्सों के अंदर हुई है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के अंदर शुमाली कश्मीर का सबसे बड़ा इदारा, जहां पर इस वक्त महकमा सेहत के सीनियर अफसरान की तरफ से प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाई गई है और बाज़ाब्ता इस मुहिम के आगाज के साथ ही यहां पर हजारों बच्चों को जिला बारामूला के अंदर भी, जहां पर आने वाले 3 दिनों के अंदर इस मुहिम के तहत पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 2 बूंद जिंदगी के नाम से इस प्रोग्राम को, या पोलियो मुहिम जो गुज़श्ता कई वर्षों से चली आ रही है, कामयाबी के साथ इसको अंजाम दिया जाता रहा है और इसी मुहिम को इस वक्त मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ जहां पर कठुआ, लखनपुर से लेकर सांबा, उधमपुर, जम्मू, पूरे सूबे से होते हुए वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर इस प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हो चुकी है और शुमाली कश्मीर के बारामूला से इस वक्त जहां पर मेडिकल कॉलेज के अंदर इस प्रोग्राम को हरी झंडी दिखा दी गई है सीनियर अफसरान की तरफ से, चीफ मेडिकल ऑफिसर की हिदायत में के बाद यहां पर तमाम तरह के इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। बीएमओ भी यहां पर मौजूद रहे, बाकी जो मेडिकल कॉलेज के जो सीनियर अफसरान हैं, डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, तमाम लोग जिनको इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना है, वो इस मुहिम को लेकर आगे चल रहे हैं। और बड़ी बात कि यहां पर इस प्रोग्राम के जरिए हजारों बच्चों को कवर किया जाएगा पूरे जिले के अंदर, सरहदी इलाकों से लेकर जो शहर के अंदरूनी हिस्से हैं जहां पर पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। लेकिन इंतजामिया की तरफ से दूर दराज इलाकों में पहुंचने के लिए पहले ही टीमें तश्कील दे दी गई हैं। आशा वर्कर्स, महकमा आईसीडीएस के जो जिम्मेदारान हैं, उन्हें इन दूर दराज इलाकों में भेजा जा रहा है, जहां पर आज इस प्रोग्राम की शुरुआत कर दी गई है और 0 से 5 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें पोलियो के कतरे आज मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी पिलाए जा रहे हैं। ठीक है, हम बच्चे जो आते हैं हम देते गाड़ी में भी जो बच्चे होते हैं हाँ, तो सर्दी की वजह से कुछ मुश्किल आता है। नहीं है, कम बच्चे आते हैं सर्दी की वजह से, तो अभी देखेंगे, कल हमें डोर टू डोर जाना भी पड़ेगा, तो हम जाएंगे, तो देना तो जरूरी है ओपीवी हर एक बेबी को। ये आज हमने यहाँ एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी बारामूला से यहाँ पर जो ये है इम्यूनाइजेशन है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का जो इजाफी एक डोज या एक प्रोग्राम जो रूटीन से के अलावा होता है, वो आज हमने यहाँ से शुरू कर दिया। आज ये जो 0 to 5 years एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी जो पॉपुलेशन है 1,48,000 से ज़्यादा बच्चों को ये हमें ये इम्यूनाइजेशन के तहत लाना है। इसके लिए हमने 790 बूथ्स यहाँ पर कायम किए हुए हैं और इसके अलावा 11 मोबाइल टीम्स भी हमने यहाँ पर रखी हुई है। 3,160 जो वर्कर्स हैं इसमें लगे हुए हैं और ये जो हमारा ये प्रोग्राम है ये 3 दिन तक चलेगा। पहले दिन बूथ लेवल पर ये प्रोग्राम होगा और इसके बाद अगले 2 दिन वो हाउस टू हाउस जो है वो हाउस टू हाउस हमारी जो टीमें हैं वो जाएंगी। और मेरी जो गुजारिश है तमाम पेरेंट्स से जिनके बच्चे इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं कि वो इस प्रोग्राम में पूरी तरह शिरकत करें और इसका फ़ायदा उठाएं ताकि कोई भी बच्चा जो है वो छूट ना जाए इस प्रोग्राम से। सरहदी इलाकों में कैसे इंतजाम हैं? हर जगह पर हमारे जो हैं पूरे ज़िले में हमारे जो बूथ्स हैं, हर एक हेल्थ फैसिलिटी पर बूथ्स हैं और टीमें हैं, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो अगर कोई छूट भी गया तो अगले 2 दिन पर उनको भी कवर करने की जो है वो प्रोग्राम है हमारा। तो बूथ लेवल पर प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है बारामूला जिले के अंदर भी, जहां पर आप देख रहे थे मेडिकल कॉलेज के अंदर से इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। लेकिन आज के प्रोग्राम की खास बात यह भी है कि अगर आज के दिन कोई बच्चा रह भी जाता है तो अगले 2 दिनों के अंदर इस मुहिम को मजीद आगे बढ़ाकर तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बच्चों को कवर किया जाएगा, गांव देहात तक, सिर्फ शहरी इलाकों के अंदर नहीं। वालिदैन से अपील की जा रही है वो अपने बच्चों को आगे लेकर आएं और इस मुहिम को कामयाब बनाएं। जिला बारामूला के साथ साथ आपको ये तस्वीरें पुंछ की भी बताते चलें, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले पुंछ में भी इंतजामिया ने हरी झंडी इस पोलियो मुहिम को दिखा दी है। प्लस पोलियो मुहिम का आगाज
जिला पुंछ के अंदर कर दिया गया है। और सब जिला अस्पताल सुरनकोट के अंदर जहां पर प्रोग्राम का इफ्तिताह बीएमओ सुरनकोट ने किया और इस मौके पर दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। तमाम तर इलाकों से, खासतौर से बूथ लेवल पर जहां पर पहले दिन प्रोग्राम को मजीद तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश है, इसी सिलसिले में अब से थोड़ी देर पहले इस प्रोग्राम को जिला पुंछ के अंदर भी, सुरनकोट में भी शुरू किया गया है, जहां पर आज बड़ी तादाद में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और जिले के अंदर एक बड़ी तादाद बच्चों की अगले 3 दिन के अंदर महकमा सेहत के जिम्मेदारान जिन्हें पोलियो के कतरे पिलाने जा रहे हैं। ये पोलियो बीमारी है जो इससे हर बंदा अच्छे तरीके से वाकिफ है कि इससे कितने लोग अपाहिज हो जाते थे, खासकर बच्चे लोग। जब से ये हमारा प्रोग्राम पल्स पोलियो करके चला है 1995 से लेकर 2013 तक इंडिया जो है पोलियो फ्री हो गया। 2013 के बाद हिंदुस्तान में कोई पोलियो का केस नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो रिस्क नहीं लेनी चाहती है, तो अभी तक हमारा ये पल्स पोलियो का प्रोग्राम जारी है। तो इसी ज़िम्मन में इस साल का जो हमारा राउंड है वो आज 31 जनवरी 2021 को मनाया जा रहा है, जिसमें अक्रॉस द सुरनकोट 23,600 बच्चों को जो 5 साल से कम उम्र के हमने कवर। जब एमआर वैक्सीन आई उसमें लोग काफ़ी डरे थे, लेकिन जब पोलियो का बारी आई तो पोलियो में अच्छे तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ये हर साल की तरह आज जो है यूजुअली ये कभी 17 जनवरी को भी रखते थे प्रोग्राम, लेकिन इस बार चेंज करके 31 जनवरी 2021 को ये पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम रखा। ये बाकी सारे देश की तरह और सारी रियासत की तरह, यूपी की तरह हमारी ब्लॉक सुरनकोट में बड़ी अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से आज जो है ये शुरू किया गया। इसकी निगरानी जो है हमारे इस पल्स पोलियो प्रोग्राम ब्लॉक सुरनकोट के बीएमओ साहब डॉक्टर जुल्फ़ार चौधरी साहब और हमारे डॉक्टर साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं। अक्रॉस द ब्लॉक जो हमारा सुरनकोट मेडिकल ब्लॉक है, इसमें 23,600 बच्चे ब्लॉक जो हमारे हेल्थ वालों ने ये रजिस्टर किए हैं 0 से लेकर 5 साल के तक। बढ़ते आगे बात शुमाली कश्मीर की, जहां जिला बारामूला के पटन में सब डिवीजन में मुख्तलिफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तंजीमों की नुमाइंदगी करने वाले सहाफ़ियों के माबेन बाहमी तफहीम और इत्तेहाद के फरोग देने के लिए जहां पर मीडिया एसोसिएशन पटन MAP ने राही निसार गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदे को एसोसिएशन का सदर मुंतखब किया है। गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे को 2 साल के लिए इस एसोसिएशन की जिम्मेदारी दी गई है और अगले 2 बरसों तक एक न सिर्फ बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी, बल्कि सहाफ़ियों की जो मुश्किलात हैं उनको इंतजामे के नोटिस में लाया जाएगा। इस बीच शुमाली कश्मीर के अंदर जहां पर बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट वर्किंग एसोसिएशन जो है उसके बैनर तले ये पूरा अमल कामयाबी के साथ आगे बढ़ा है। शुमाली ज़िले के अंदर जहां पर सहाफ़ियों की मुख्तलिफ तंजीमें काम करती हैं, अंजुमन काम कर रही हैं और एक मुश्तरका यहाँ पर इजलास भी हुआ। सालाना इंतखाबात जो हर साल हुआ करते थे, लेकिन अगले 2 बरसों के लिए राही निसार को जो गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदे हैं उन्हें सदर सलीम फारूक को बतौर चेयरमैन नामजद किया गया है। लतीफ़ भट्ट जिन्हें चीफ पैटर्न के तौर पर अब नई जिम्मेदारी दी गई है और इसके साथ साथ मुनीर हुसैन हुर्रे को नायब सदर मुंतखब किया गया है वर्किंग एसोसिएशन का, जो कि बारामूला के अंदर पटन के अंदर खासतौर से मीडिया एसोसिएशन की ये नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि इस मौके पर रेडियो की दुनिया से जुड़े हुए और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ जुड़े हुए जो काम करने वाले सहाफ़ी हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ को बेहतर तरीके से जानते हैं, उन सब की मौजूदगी में इंतखाबात हुए और इंतज़ामिया की निगरानी में इसको पुरअमन तरीके से इस अमल को कामयाब बनाया गया। राही निसार गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदे जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई और कई तंजीमें उनके साथ अब मिलकर काम करेंगी। जो सहाफ़ियों को दरपेश मुश्किलात हैं, उनके सामने जो चैलेंजेस हैं, वो सरकार के मकामी इंतजाम के नोटिस में लाए जाएंगे। मुख्तलिफ तंजीमों के से वाबस्ता लोग सरबराहन जो इस इजलास का हिस्सा थे, जहां पर इंतखाबी अमल को कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। 20 वोट्स में से 17 वोट राही निसार जो गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे हैं उन्होंने हासिल किए और अक्सरियत जो उनके खाते में गई, अक्सरियत एक भारी अक्सरियत से उन्होंने कामयाबी हासिल की यहाँ पर। साथ ही इस मौके पर पुलिस, SDM पटन के साथ साथ सिविल इंतजामिया के जो आला अफसरान हैं वो मौजूद रहे, जिन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदे राही निसार को इस नई जिम्मेदारी के लिए मुबारकबाद पेश की है। वहीं सहाफ़ती अंजुमनों की तरफ से भी उन्हें न सिर्फ मुबारकबाद पेश की गई है, बल्कि नई जिम्मेदारी देते हुए भी उन पर भरोसा जताते हुए ये कहा गया कि अब शायद जो उनके मुतालबात हैं, उनकी परेशानियां, उनके सामने चैलेंजेस हैं, वो बहुत जल्द इस एसोसिएशन के क़याम के साथ ही ख़त्म हो सकती हैं। बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर के नीचे
पट्टन मीडिया स्टेशन के इंतखाबात अमल में लाए गए और निसार राही साहब सदर मुंतखब हुए और बाकी अहदेदारान जो है इरफान साहब उसमें जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए, मुनीर साहब वाइस प्रेसिडेंट नामजद हुए और इसी तरह तर्जमान भी नामजद हुए। इसी तरह जो बाकी साहब है उनका भी इंतखाब अमल में। वहाँ ये आम लोगों के मसाइल को उजागर करने में भी अपना एक अहम रोल अदा करेंगे और समाज में जो फैली हुई बुराइयां हैं उनको हाईलाइट करने के लिए और उनके हल तलाश करने के लिए सेमिनार्स के ज़रिए, अपने मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए उन चीज़ों को ये बरोकार लाएंगे ताकि हम सब लोग इस समाज का हिस्सा हैं। अगर हम इन बुराइयों को हाईलाइट करते हैं या लोगों के आम मसाइल को हाईलाइट करते हैं तो मेरे ख्याल में हम अपना हक अदा करते हैं। अगर हम गाफिल रहेंगे तो जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस समाज की हम नुमाइंदगी करते हैं, तो जब उसमें तबाही होगी, तबाही के दहाने तबाही जब फैलती है तो वो किसी का नाम और घर नहीं देखती है, वो फिर सब घरों में दाखिल हो जाती है। मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है, तो अपना ताउन दें। तंगमर्ग में है, बारामूला में है, जहां भी कहीं इधर वादी कश्मीर में सर्दी की शिद्दत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और श्रीनगर में गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत एक बार फिर -8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़श्ता रात के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ गया। वादी का जनूबी कस्बा शोपियां, जहां पर एक बार फिर सरतरीन रात रिकॉर्ड की गई, -10 के पार एक बार फिर यहां पर दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी की लहर के बीच वादी भर के जो आबी ज़खायर बशमूल झील डल मुंजमद हैं और नल के जरिए या घरों तक जो पानी पहुंचने वाला था, टैंकियों में जमा पानी वो भी जम चुका है, जिससे पानी की किल्लत महसूस की जा रही है। इधर अवामी हलकों के मुताबिक कि इस माह यानी जनवरी के महीने में सर्दी के आयाम में इस कदर शदीद सर्दी काफ़ी कम देखी गई थी, जब पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। सर्दी की वजह से सुबह सुबह गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हो रही है। काबिल जिक्र है कि 40 रोज़ा शदीद सर्दी के आयाम यानी चिल्ला कलान इख्ताम हो चुका है और अब अगले 10 दिन जहां पर सर्दी गुज़श्ता दिनों के मुकाबले उम्मीद की जा रही कम होगी, वहीं महकमा मौसमियात के मुताबिक फरवरी के इब्तदाई अयाम में यानी कल से एक बार फिर मौसम तब्दील होकर हल्की बर्फबारी वादी कश्मीर में हो सकती है। इधर वादी कश्मीर में सर्दियों का बादशाह 40 रोज़ा चिल्ला कलान जहां पर अपने शबाब पर पहुंचने और भारी बर्फबारी होने के साथ ही सूखी सब्जियों, मछलियों और दालों की मांग काफ़ी बढ़ने लगती है। वहीं लोगों का कहना है कि भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बंद होने से वादी के बाजारों में जहां ताज़ा सब्जियों की किल्लत महसूस की जाती है, वहीं पर यह सब्जियां इस कदर महंगी हो जाती हैं कि इनको खरीदना आम आदमी की बस की बात नहीं होती। लेकिन इन दिनों गुज़श्ता बरसों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल सूखी सब्जियों का वादी कश्मीर में हो रहा है। चिल्ला कलान शुरू होते ही जहां गर्म मलबूसात और कांगड़ियों की मांग में इजाफा होता है, वहीं पर सूखी सब्जियां, मछलियां और दालों की मांग इस वक्त शिद्दत इख्तियार करके अहम तरीन ज़रूर बन जाती है, जब भारी बर्फबारी की वजह से लोग घरों में ही महसूर होकर रह जाते हैं। वादी में अगरचे गुज़श्ता चंद बरसों से तिब्बी माहिरीन की इंतबाह के पेश नज़र सूखी सब्जियों की खरीदो फरोख्त में कदरे कभी वाक़ हुई, लेकिन चिल्ला कलान अपने तेवर दिखाता रहा और लोगों के पास भी इन सब्जियों के खरीदने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होता था। और ऐसी इस बीच मांग भी मुसलसल बढ़ती जा रही है, कीमतें भी ज़रूर बढ़ रही हैं, लेकिन श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ जो कारोबारी जो सूखी सब्जियां बेचते हैं, उनके मुताबिक मौसम सरमा शुरू होते ही लोग सूखी सब्जियां खरीद कर घरों में रखते हैं ताकि उन्हें भारी बर्फबारी और कौमी शाहरा बंद होने के वक्त परेशानी से दुचार न होना पड़े। ये हम पहले ये जो कच्ची सब्ज़ी होती हैं, यानी कि टमाटर या बैंगन लीजिए या कोई भी जो सूखी सब्ज़ी हैं, ये पहले हम ये एंड ऑफ अप्रैल में तैयार होता है, लेकिन 10 दिन पहले हम इसको अच्छी तरीके से सुखाते हैं। उसके बाद जब ये पूरी तरीके से सूख जाता है तो उसके बाद हम ये अपनी तरीके से रखते हैं, क्योंकि विंटर में यहाँ बहुत काम आता है, इसकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है और इससे कुछ ये प्रॉब्लम नहीं होती हैं। यानी कि ये जो यहाँ छाती के जो पेशेंट हैं उनके लिए ज़्यादा मुफीद रहता है, क्योंकि ये ठंडा नहीं होता है, बिल्कुल अच्छा होता है, इसलिए उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है। बढ़िया बिक रहा है। जो कि इसके खाने वाले, यानी कि मैं आपको कहूँगा कि जो ओल्ड एज के हम लेंगे, फ़िलहाल न्यू जनरेशन आप छोड़े, फ़िलहाल हम ओल्ड लेंगे, जिन्होंने जिनकी एज 100 साल है,
यानी कि 90 साल है उनकी एज। 90 साल तक या 100 साल उन्होंने यही खाया है यहाँ विंटर में, और बिल्कुल फिट रहे हैं, सेहतयाब रहे हैं। इधर मारूफ बॉलीवुड अदाकार और शेफ संजीव कपूर, जो कि वादी कश्मीर के दौरे पर हैं और एक वफद के साथ वादी पहुंचे, लेकिन वादी कश्मीर के रिवायती खाने में मुनफरद पहचान रखता है। उनके मुताबिक मौजूदा वक्त में इसके फरोग और दुनिया के नक्शे पर लाने के लिए काफ़ी काम की अभी भी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर के खाने या वाजवान को दुनिया में पहला मकाम दिला सकते हैं। कहीं पे भी हो, कभी भी हो, खाने के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, राइट। मेरे ख्याल से पिछले एक साल में अगर हमने देखा है तो खाने के बिना जो है किसी का नहीं काम चल रहा है, बाकी किसी की चीजें चल सकता है। सो दैट्स द अपॉर्चुनिटी दैट फूड इज। इन जगहों का नाम आता है जहाँ पे एक्सोटिक खाना समझा जाता है। एक आता है हैदराबाद का खाना कि बहुत एक्सोटिक है। दूसरा अगर कहूँ तो गोवा बहुत एक्सोटिक खाना माना जाता है। कश्मीर का खाना भी टॉप 3 में आता है एक्सोटिक खानों में। तो ये जो चीज है इसको अभी मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अब ये अंडर प्ले होती है। हमेशा से हमने सुना है कि कश्मीर जो है वो जन्नत है, जन्नत में भी लज्जत का मजा चाहिए, तो जन्नत के लिए कश्मीर को जानते हैं। आने वाले समय में लज्जत के लिए भी उतना ही ज्यादा जाने लज्जत है, लेकिन लज्जत को उसकी पहचान ज्यादा करवानी पड़ेगी। काफी कंट्रीज में बहुत काम इसमें हुआ है। मैं काफी कंट्रीज के साथ में इन्वॉल्व हुआ हूँ। हाल ही में नेशनल टूरिज्म कैंपेन जो है ऑस्ट्रेलिया की पिछले कुछ सालों से रही है, विच इज बेस्ड ऑन फूड। पूरे कंट्री की, जिस तरह से हमारी इनक्रेडिबल इंडिया है उस तरह से उनकी रही है रेस्टोरेंट ऑस्ट्रेलिया। सो फूड बेस्ड कैंपेन रही। फूड इज द डीपेस्ट, सबसे ज्यादा कुरकुरी चीजें उनको मजा नहीं आता है। सो ऑल 5 सेंसेस आर एट प्ले व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ फूड। मैं कश्मीर के साथ में जुड़ने की कोशिश। दारुल-ए-हुकूमत दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान जो तशद्दुद हुआ था, इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने 38 FIR दर्ज किए हैं, जबकि 84 अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इसके क्राइम ब्रांच को किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान होने वाले तशद्दुद के सिलसिले में 1700 मोबाइल वीडियो क्लिप्स और CCTV फुटेज भी मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि यौम जमहूरिया पर तशद्दुद के सिलसिले में मजमूई तौर पर 84 अफराद को गिरफ्तार किया गया था और 38 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL की टीम के साथ दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने लाल किले के इलाकों का भी मुआयना किया और पुलिस ने एक टीम जो 29 जनवरी 2021 को 2 अफराद की तलाश में जलंधर भी गई थी, जिन पर शुबा था कि उन्होंने किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर होने वाले तशद्दुद में हिस्सा लिया था। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद के दौरान ITO में ट्रैक्टर उलटने के बाद एक शख्स की मौत हो गई और गुज़श्ता 2 माह से किसानों की जानिब से जो ज़री कवानीन की मुखालफत में दारुल-ए-हुकूमत दिल्ली के मुख्तलिफ सरहदों पर एहतजाज किया जा रहा है, इसके आज 67 रोज़ मुकम्मल हो जाएंगे। इस सिलसिले में किसानों की जानिब से 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया के मौके पर दारुल-ए-हुकूमत में ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी, जिस दौरान कई तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे, जहां पर तोड़फोड़ काफ़ी ज़्यादा भी मुजाहिरीन ने की थी और लाठी चार्ज का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ किसान अपने मुतालबात को लेकर बज़िद हैं। इधर सरकार ने साफ कर दिया है कि वो 22 तारीख को किसानों को दी गई तजवीज़ पर कायम है। अगर बातचीत किसान करना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे इस तजवीज़ के मुताबिक खुले हैं। किसान शब्द आया और उन्हें ये भी पता चला भी हाँ वो बैठे हैं, यही मेरे ख्याल से अभी तक की प्राइम मिनिस्टर के यही शब्द हैं। हाँ, अभी रुके वो वही हैं जहाँ पे किसान लीडर और मंत्रियों की बात हुई थी, लेकिन अब स्थितियां बहुत बदल चुकी हैं और पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। कल को पार्लियामेंट सेशन चलेगा और प्रधानमंत्री जी वहाँ होंगे। जितनी देर ये बिल वापस नहीं होंगे उतनी देर कोई नया बिल वहाँ पे पास नहीं होगा, ना ही पार्लियामेंट का कोई आगे काम चलेगा जितनी देर ये क्योंकि आप सोचिए 19 में से 17 पार्टियां तो इसके विरोध में हैं। लोकतंत्र में हर पार्टी का अपना रोल रहता है, हर MP का अपना रोल रहता है, तो हर के बगैर वहाँ पे क्या करेंगे, खाली चलाते रहेंगे। तो इसलिए सुनना पड़ेगा और ये आने वाले जो 15 दिन हैं ये बहुत क्रूशियल हैं। इसमें लोगों को भी
सारा ध्यान केंद्रित पार्लियामेंट के ऊपर करना चाहिए और पार्लियामेंट से ये बिल पास होंगे, नए बिल पास होंगे और पुराने बिल रद्द होंगे, और तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, पार्लियामेंट ही है ना जी। अब वो चल रहा है, इसलिए अब प्रधानमंत्री जी बोले हैं और आगे आगे किसानों के, मैं ये शब्द नहीं बोलूँगा भी वो झुकेंगे, वो मानेंगे, ये मैं बात कहूँगा भी प्रधानमंत्री जी अपने देश के हैं और वो ज़रूर जब हम रोज़ उनको मिलेंगे समझाएंगे तो इस चीज़ को वो मानेंगे भी और समझेंगे भी। मुल्क में कोविड लॉकडाउन के बाद रफ्ता रफ्ता सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी करके अब राहत देना भी शुरू कर दिया और इस बीच सिनेमा घरों में जहां पर 25% तक इससे पहले लोग बैठ सकते थे, अब फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी खबर है और 50% तक लोगों के बैठने की इजाजत सिनेमा घरों के अंदर सरकार ने इजाजत दे दी है। वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि फरवरी में सारे सिनेमा हॉल्स में जितनी सीटें हैं उतने लोग सिनेमा का आनंद ले सकते हैं। 100% कैपेसिटी से सिनेमा हॉल खुल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन बुकिंग हो, यह हम एनकरेज करेंगे। 2 शो के बीच में थोड़ा समय रहेगा ताकि भीड़, अचानक आने वाले और जाने वाली भीड़ एकदम ना हो। सैनिटाइजेशन और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा सावधानी बरतनी होगी, लेकिन वहाँ के स्टॉल से खरीद करके ग्राहक थिएटर में खाने की चीज़ें ले जा सकता है। तो ये वैसे नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन जब सिचुएशन एबनॉर्मल हो गई कोविड के कारण तो सारे बंधन आते गए। ये बंधन अब खत्म होने के कगार पर है और इसलिए ये सिनेमा हॉल 100% कैपेसिटी से चलना, ये सिनेमा देखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। शरीसनगर के बीच जबतल ज़ेनाकदल इलाके में बिजली की तरसीली लाइनों की खस्ता हालत आवाम के लिए बाइस अजाब बनी है। लकड़ी के खंभे और घरों के करीब से गुजर रही तरसीली लाइन किसी भी बड़े हादसे को दावत दे सकती हैं। ताहम महकमा पीडीडी के जिम्मेदारान इलाके की जानिब कोई तवज्जो मरकूज नहीं कर रहे, जिस पर मकामी आबादी सख्त नाराज है। लोगों ने इंतजामिया से इलाके में तरसीली लाइनों की मुरम्मत के साथ साथ जबतल ज़ेनाकदल इलाके में अहम राब्ता सड़क पर भी मुरम्मत का काम शुरू करने की अपील की है। इंटीरियर सिटी है, डाउनटाउन में जबतल ज़ेनाकदल। क्या यहाँ तो बिल्कुल इस वक्त एक्यूट प्रॉब्लम है, ये पोलों की ना इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये 47 से पहले ये जो वुडन पोल है महाराजा हरी सिंह के टाइम से ये लगे हैं, उसके बाद कभी ये रिप्लेस ही नहीं हुए हैं। दे आर इन अ वेरी डिब्रेटेड कंडीशंस। किसी भी वक्त ये इट विल कॉज एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट, किसी भी वक्त ये गिर जाता है और कोई कैजुअल्टी हो सकती है। यहाँ जो बर्फबारी हुई है, हैवी बर्फबारी में, उसमें से तकरीबन 3-4 पोल पूरे टूट गए हैं। Replacement. We approach to the executive engineer, AEE. Yeah, nobody's bothered at all. अच्छी प्रॉब्लम कि ये अच्छी तार मकान सत पोल फुटम, अगर पे नार लगे सरसी खुदा रशीन पे यप सो सड़क यप वसन यप पकान साइकिल अत बम गाड़ी हज कथ। यहान कि खास कर पोल त नई तार नई बे ग सड़क रस खन थोड़ा सा यप खुदा रशीन अगर यप नार लगे बम गाड़ी वाची नहीं सोरे इलाका आंदे दज। चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.gulistannews.in पर, जहां पर खबरें न सिर्फ देखने बल्कि पढ़ने को भी तफसील से मिलेंगी।